आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें आप पहली बार करने के बावजूद बहुत आसानी से कर लेते हैं? कुछ रिश्ते ऐसे लगते हैं जैसे आप जन्मों से उन्हें जानते हैं, और कुछ डर ऐसा होता है जिनका कोई तर्क नहीं होता। ये सब इशारे हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ के। न्यूमरोलॉजी सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, ये आपकी आत्मा की पूरी यात्रा का मैप है, जिसमें आपके पिछले जन्मों की सीखें, अधूरे कार्मिक लेसन्स और पुराने डिसीजन की छाया होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय जायसवाल, आपका न्यूमरोलॉजी दोस्त और गाइड। न्यूमरोलॉजी में पास्ट लाइफ का सबसे गहरा संबंध होता है कार्मिक नंबर से। कुछ नंबर्स होते हैं जिसे हम कार्मिक डेप्थ नंबर कहते हैं। इनमें होते हैं 13, 14, 16 और 19। अगर ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलने वाले किसी भी कोर नंबर में आते हैं, जैसे लाइफ पाथ, डेस्टिनी नंबर या सोल अर्ज नंबर, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा कोई अधूरा काम पूरा करने लौटी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 13 है तो पिछली किसी जिंदगी में आपने डिसिप्लिन को नजरअंदाज किया होगा। अब इस जन्म में आपको मेहनत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस सीखना है। अगर आपका कार्मिक नंबर 14 है तो यह बताता है कि कभी आपने फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया था। अब आपको बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्वतंत्रता का सामना करना सीखना है। 16 बताता है कि पास्ट लाइफ में ईगो या कंट्रोल के कारण आपने दूसरों को हर्ट किया है। अब इस जन्म में आपको ह्यूमैनिटी, कंपैशन और इमोशनल मैच्योरिटी सीखनी है। और नंबर 19, ये नंबर पास्ट लाइफ में सेल्फ क्रेडिटेड बिहेवियर का संकेत देता है। अब आपको इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन दूसरों की मदद करके अपनी ग्रोथ के साथ साथ दूसरों को अपलिफ्ट करना है। कार्मिक नंबर हमें पास्ट लाइफ की गलतियों को सुधारने का मौका देता है। यह कोई सजा नहीं होती, बल्कि सॉल्वफुल करेक्शन प्रोसेस होता है। एक ऐसी हीलिंग जर्नी जो हमें स्पिरिट के स्तर पर इवॉल्व करती है। अब बात करते हैं कार्मिक लेसन्स की। जब आपके लोसो ग्रिड में कुछ नंबर गायब होते हैं, जैसे 3, 7 या 9, तो इसका मतलब होता है कि आपकी आत्मा को उन क्षेत्रों में सीखना बाकी है। जैसे 3 का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगर ये गायब है तो आपको अपनी बात कहने में कठिनाई होगी। अगर नंबर 7 गायब है तो आपको स्पिरिचुअल और इनर डेप्थ डेवलप करनी है। अगर नंबर 9 गायब है तो पास्ट लाइफ के इमोशनल बैगेज को छोड़ना जरूरी होगा। न्यूमरोलॉजी ये सब सब्टेल तरीके से रिवेल करता है। ये हमसे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। कौन से पैटर्न्स बार बार दोहराए जा रहे हैं? कौन सी सिचुएशन बार बार मेरी लाइफ में आ रही है? क्यों कुछ लोग मेरी लाइफ में आते हैं, मुझे चोट देकर चले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे डिटैच नहीं हो पाता, क्योंकि वो सारे पास्ट लाइफ कर्माज होते हैं। और जब आप इन्हें समझते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। पास्ट लाइफ से जुड़ी न्यूमरोलॉजी आपको गिल्ट नहीं देती, बल्कि एक पावर देती है। एक पावर कि आप उन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। आपकी आत्मा को इवॉल्व करने का दूसरा मौका मिलता है। तो अगली बार जब आप अपने चार्ट में 13, 16, 19 जैसे नंबर्स देखें, डरिए मत। ये आपकी सोल की पुरानी यात्रा की पहचान है, और इस जन्म में आप चुन सकते हैं कि उस कहानी को कैसे रिवाइट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी चार्ट में कौन कौन से कार्मिक क्लॉज छुपे हैं, तो नीचे कमेंट करें पास्ट लाइफ, तो मैं आपके लिए पर्सनलाइज्ड डिकोडिंग लेके आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन दोस्तों को भेजिए जो बार बार एक ही तरह के रिश्तों या संघर्ष में फंसा रहता है, क्योंकि पास्ट लाइफ बीता हुआ समय नहीं है, ये आपकी आत्मा का अगला कदम तय करता है। डिवाइन डेस्टिनी, जहां नंबर्स बताते हैं आपकी कहानी।